बात 1978 की है। एक किसान था और उसका खुशहाल परिवार था, लेकिन उसकी खुशी एक दबंग आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो दबंग आदमी अपने कुछ आदमियों को भेजता है उसके घर और उस किसान को उठवा लेता है। पहले तो जैसे ही उसके आदमी उसको लाते हैं तो उसको डंडों से बुरी तरह पीटा जाता है किसान को, और फिर जब वो अच्छे से पीट लेता है उसके बाद उस किसान को नंगा करके पूरे गांव में घुमाता है। और जब इन सब से भी उस दबंग आदमी का मन नहीं भरता है तो बाद में कुल्हाड़ी से काट के उस किसान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हर कोई हैरान था, कोई भी दबंग हो ऐसा कैसे कर सकता है। और सबसे ज्यादा दुखी था उस किसान का बेटा। उसका बेटा कसम खाता है कि मैं अपने पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा। और ऐसा नहीं है, वो बदला लेता भी है, लेकिन बदला लेने के बाद वो एकदम अलग इंसान बन जाता है और 200 से अधिक लोगों को मार डालता है और 250 से अधिक लोगों की किडनैपिंग कर लेता है। वो एक अलग टाइप का ही शख्स बन जाता है। पुलिस प्रशासन सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। राजनीति में उसकी ठीक ठाक दखल हो जाती है। वो जिसको चाहता था सांसद बनाता था, जिसको चाहता था विधायक बना देता था, जिसको चाहता था प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता था। वो जिसके ऊपर हाथ रख देता था समझो वो कुछ ना कुछ बन जाता था। क्या था उस आदमी में ऐसा खास? इनफैक्ट पुलिस प्रशासन को उसको पकड़ने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े। और सच्चाई ये है कि मिलती है लास्ट में तो उसकी डेड बॉडी। कौन था ये शख्स जानते हैं आज के वीडियो में। 2007 में जब मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो वो तुरंत आते ही बहुत सारे ऑफिसर के तबादले करती हैं और डीजीपी बनाती हैं विक्रम सिंह को। और अगले ही दिन विक्रम सिंह को अपने घर बुलाती हैं और कहती हैं मुझे एक आदमी जिसका नाम है शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, मुझे ये आदमी जिंदा नहीं चाहिए है, जल्द से जल्द इसका एनकाउंटर करवाओ। आखिर क्या हुआ था? पहले तो इन दोनों की बहुत बनती थी, लेकिन पावर में आते ही उसका एनकाउंटर कैसे निकल आया, आज की वीडियो में हम सब कुछ ये जानेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1 सेकंड लगेगा आपको। उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस जिला चित्रकूट, जो कि बांदा के पास है, उसमें एक इलाका है रायपुरा। वहां पे एक छोटा सा गांव था देवकली। वहां पे ये 17 से 18 वर्ष का लड़का नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा होता है 1977 में। लेकिन जब गांव के दबंग इसके बाप को उठा ले जाते हैं और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तब इसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है और ये एक अलग टाइप का इंसान बन जाता है। इस लड़के का नाम था शिव कुमार पटेल, जो बाद में ददुआ के नाम से जाना गया। शिव कुमार के पिताजी का नाम राम प्यारे पटेल रहता है और जिस दबंग ने उनको उठवाया होता है उसका नाम जगन्नाथ रहता है। तो जब इसको पता चलता है कि कैसे जगन्नाथ ने इसके पापा को पहले तो पीटा, बाद में नंगा करके पूरे गांव में घुमाया और उसके बाद सिर काट दिया कुल्हाड़ी से, तो ये आग बबूला हो जाता है और कसम खा लेता है इतनी कम उम्र में कि मैं अपने बाप का मौत का बदला लूंगा। फिर 1 साल भी नहीं होता, 1978 मई में ये अपने बाप की मौत का बदला ले लेता है और जगन्नाथ को मार डालता है। फिर पुलिस आती है और इसको पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद हो जाता है और उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल ये जेल में बंद रहता है। फिर जमानत में बाहर आता है। लेकिन जिस एरिया में ये जन्मा था वहां के लोग कभी भी जेल से निकल के सुधरते नहीं हैं और कुछ ऐसा इसके साथ भी हुआ। लौट के ये घर नहीं गया बल्कि बीहड़ में गया। चंबल का एरिया था वो, और इसने डाकुओं का गैंग ज्वाइन कर लिया। इस गैंग को इसने ज्वाइन किया, उसका मुखिया राजा गगोली था और उसमें एक और था कुर्मी उर्फ बाबा। राजा गगोली तो कुछ समय बाद एनकाउंटर में मारा गया और कुर्मी उर्फ बाबा ने खुद ही पुलिस के सामने जाके सरेंडर कर दिया, जिससे इन लोगों की गैंग बहुत कमजोर पड़ गई। लेकिन इसके दिमाग में सरेंडर करने जैसा कोई भी ख्याल नहीं आया था। इसको हमेशा लगता था कि मैं अपनी गैंग बनाऊंगा और आगे चल के राज करूंगा। तो ददुआ ने सरेंडर नहीं किया और गांव के और आसपास के लोगों को अपनी गैंग में भरने लगा और अपने हथियारों को और ज्यादा मजबूत करने लगा। जहां पुराने डकैत 303 राइफल यूज करते थे, वहां पर इसने ऑटोमेटिक राइफल मंगाई और अपना नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। धीरे 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 ये बीहड़ का बादशाह बनता चला गया और सब जगह इसका नाम गूंजने लगा। धीरे धीरे ददुआ का इस एरिया में बांदा, महोबा, टीकमगढ़,
दतिया पूरे यूपी और एमपी में प्रभाव बढ़ने लगा और पुलिस भी इससे परेशान थी। तो पुलिस भी इनके लोगों को ढूंढ ढूंढ के या तो अरेस्ट कर रही थी या तो इनकाउंटर कर रही थी। फिर तारीख आती है 20 जून 1986। गांव का नाम था राम कपूरबा। ददुआ को शक होता है कि इस गांव के कुछ लोग पुलिस के मुखबिर हैं और वही इनके लोगों को मरवा रहे हैं। ददुआ वहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचता है, 9 लोगों को लाइन से खड़ा करता है और लाइन से सबको गोली मार देता है, जिससे लोगों में ददुआ का और ज्यादा भय हो जाता है। उस जमाने में जब ये खबर लोग टीवी में सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, तो सबके अंदर एक डर बैठ जाता है, क्योंकि 9 लोगों का नरसंहार ऐसे करना बहुत बड़ी बात थी और न्यूज़पेपर में और पूरे नेशनल लेवल में ये न्यूज़ बहुत तेजी से फैल जाती है। इससे ददुआ का खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। राजनीतिक हत्याएं करना, किडनैपिंग करना, लूटपाट करना तो ददुआ की गैंग का रोज का काम हो गया था। कभी किसी गरीब को नहीं सताया, लेकिन कभी किसी अमीर को छोड़ा भी नहीं। अमीरों से पैसा लूट के गरीबों में बांट देता था। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बांदा, महोबा, टीकमगढ़, पूरा बुंदेलखंड, पाठा के जंगल, इन सब जगह से मिला के इसने 5000 लड़कियों के विवाह कराए और सबको विदा किया। ये बहुत अच्छी बात थी। कुर्मी समाज के लोग तो इसको भगवान मानते हैं, और क्यों ना माने, उनके लिए ददुआ ने बहुत ज्यादा किया है। तो इसकी इमेज एक तरह से रॉबिन हुड जैसी बन रही थी। जब वो इतना ज्यादा लोगों के लिए कर रहा था तो लोग भी उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे। एक पत्ता भी हिलता था तो गांव के लोग इसको बता देते थे कि यहाँ से पुलिस आने वाली है, वहां से पुलिस आने वाली है। पुलिस का इंटेलिजेंस का नेटवर्क फेल हो जाता था, लेकिन ददुआ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता था। इसीलिए पुलिस बहुत परेशान थी, ददुआ को पकड़ नहीं पा रही थी और 100 करोड़ से ज्यादा रुपए सरकार ने खर्च कर दिए थे, फिर भी ददुआ का कुछ अता पता नहीं चलता था। तो गाइस, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।